अस्सलाम वालेकुम। अगर हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जो साइड पे जिसके चुनट डलेंगे। साइड पे चुनट वाला फ्रॉक है। इसके लिए हमने कपड़े की यानी कि फ़ोल्ड करके इसको रख लिया। इसकी चारों तहें लंबाई जो है इसकी 36 है। चौड़ाई जो है वो इसकी तकरीबन 32 इंच है, ठीक है। तीरे का निशान लगाना है। हम लगाने से पहले हमने इसकी 12 इंच पे निशान लगाया इस तरीके से, यानी कि मिड में जिस तरह हम पैनल डालते हैं वैसे हमने इसका पैनल के हिसाब से 13 इंच पे निशान लगाया है। 14 इंच की इसकी लंबाई रख के फिर 14 इंच पे भी हमने उसका यानी कि एक अलग पैनल का निशान लगा लिया है। उसके बाद हमने इसका तीरे का नाप लिया। तीरा जो है 13 इंच, कंधा जो है 8.5 है, चेस्ट इसकी जो है वो 18, 18.5, 19 है। कमर पे 5 इंच की फ़िटिंग पे कमर देंगे। कमर जो है वो तकरीबन 19 है। ये कमर की हम फ़िटिंग को इस तरह लाइन खींच लेंगे, ठीक है। जो हमने 13 इंच पे लगाया था उस तक हम इस लाइन को जो है वो अटैच कर देंगे, यानी कि हमने इधर तक इसकी कटिंग करनी है। साइड से भी हम इस कपड़े को मेजरमेंट करके देख लेंगे। 14 इंच पे निशान लगा के फिर इसको एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग की जाएगी। कंधे की जो है वो भी शेप बना दी है। देखें 8.5, 9 इंच का इसका कंधा है, 18 इंच की चेस्ट है। बार बार मेजरमेंट करके दिखाने का मकसद यही है कि आसानी से आपको समझ आ जाए, ठीक है। कटिंग जो है वो हमने तकरीबन 1 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के करनी है। ये सिर्फ सिलाई का निशान है, ठीक है। कटिंग जो है वो हम इधर से करेंगे। कटिंग ये 14 इंच का हमने 13 इंच का जो हमने निशान लगाया था उधर तक हमने इसकी कटिंग की है। ये फिटिंग वाला हल्का सा कट लगाया है और ये डॉट्स जो हैं ये हमने कटिंग के लगाए थे, उधर से हमने इसकी कटिंग की है, ठीक है। कम से कम 1.5-2 इंच जो कपड़ा है वो अंदर छोड़ना चाहिए। चेस्ट फिटिंग का भी हमने निशान लगा दिया है। फ्रंट साइड से डीप कटिंग की है। ये शर्ट की पूरी लुक है। कटिंग की कितने आसान तरीके से इसकी कटिंग हो गई है फ्रॉक की। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरीके से हमने एक साइज़ के प्लेट डाल के चुन्नट वाले प्लेट डालने हैं और इस तरह इसको सेट कर देना है, ठीक है। ऐसे बाद में हमारे पास जो लेस है उसको हम इस तरह ऊपर रख के लगा देंगे। शिटल लेस है, आप कोई और भी लगा सकती हैं। इस तरीके से हमने ये लेस लगानी है, ठीक है। सिलाई करने के लिए हमने इसका वी शेप का गला बनाया है। ऊपर हमने पट्टियाँ लगानी है। वी शेप का गला बना के पट्टी वाला हमने यानी कि गला तैयार करना था, उसके लिए हमने अलग कटिंग नहीं की। बहुत ही आसान तरीके से गला जो है पट्टी वाला बन जाएगा। सिर्फ गोल गला बनाया है वी शेप में। अब सबसे पहले उसको स्टिच कर लेंगे गोल गला। सिलाई करने के बाद में हम इसकी जो पट्टियाँ हैं वो ऊपर रख के इस तरह अटैच करेंगे कि वो पट्टी वाला ही गला बन जाएगा बगैर कटिंग किए। अगर कटिंग करके गला बनाते तो थोड़ा सा मुश्किल होता बिगिनर्स के लिए ख़ास तौर पे, तो इस वजह से हमने बहुत ही आसान तरीके से पट्टी वाला गला बनाने का तरीका बताया है, ठीक है। बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं होनी चाहिए। सिलाई लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। अंदर से सिलाई का मार्जिन छोड़ के कटिंग करके प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें और स्किप ना किया करें। स्किप करने से समझ नहीं आता। बहुत ही आसान तरीके से आसान लफ्ज़ों के साथ समझाई जाती है वीडियो, ताकि हर बहन जो है आसानी से सीख जाए, आसानी से डिज़ाइन जो है वो तैयार कर पाए। वी शेप का गला जो है वो हमने कपड़ा लगा के इसको कर लिया सेट। अब अंदर जो कपड़ा है इसको फोल्ड करके तरपाई कर देंगे। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा इसको फोल्ड करके तरपाई कर देंगे। तरपाई करने के बाद हमने इसकी जो पट्टियाँ हैं वो इस तरीके से लगानी है लेस के साथ, यानी कि लेस जो है वो भी इसके नीचे रख के हमने इसको अटैच करना है एक ही सिलाई के साथ। पहले इस साइड की पट्टी को लगाएंगे, ये नीचे यानी कि जो नीचे आएगी उसको, उसके साथ हमने लेस जो है वो थोड़ी कम लेनी है। पूरी लंबे एक साइड पे पूरी लंबी लगाएंगे और एक साइड इस साइड पे हमने इसको कटिंग कर लेना है। हाफ पट्टी तक ये लगानी है, ठीक है। इधर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पट्टी के बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई होनी चाहिए, नीट तरीके से, ज़रा भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए।
अब आगे से इसकी सिलाई जो है वो सिंपल लगाएंगे, उसके साथ लेस नहीं होगी। इस साइड पे हम इस लेस जो है वो पूरी पट्टी के साथ लगाएंगे। थोड़ी सी पट्टी से एक्स्ट्रा रखिए ताकि जब दूसरी पट्टी को अटैच करें तो ये लेस जो है फोल्ड होके आसानी से नीट हो जाए नीचे से, ठीक है। इस तरह अपने हिसाब से जितनी भी लेस आप बाहर रखना चाहती हैं उतनी ही रख के इसकी किनारे के ऊपर सिलाई लगा दें। अगर ज़्यादा इस लेस को बाहर रखना है तो ज़्यादा रख लें, अगर बारीक करनी है तो अंदर की तरफ करके इसको किनारे के ऊपर बिल्कुल नीट तरीके से सिलाई होनी चाहिए। एक पट्टी हमारी लग चुकी है। पट्टी लगाते वक्त हमने तकरीबन 1.5 इंच पट्टी को एक्स्ट्रा ऊपर गले की तरफ छोड़ा था ताकि उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके नीट किया जाए इस तरीके से। अब दूसरी साइड की पट्टी जो है वो भी हमने इस तरीके से लगानी है। उसके भी एक साइड पे लेस जो है वो कम लगाएंगे, हाफ यानी कि पट्टी तक, और दूसरी साइड पे पूरी लगाएंगे क्योंकि ये दोनों साइडों पे लेस जो है वो जिधर तक वी बनता है उधर तक दोनों साइडों पे होगी और बाकी नीचे आके फिर ये पट्टी एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाएगी और लेस वही यानी कि जो एक है वही नज़र आएगी, वही सेट हो जाएगी इस तरीके से। लेस को हमने आधा इंच जो एक्स्ट्रा रखा था उसको इस पट्टी के साथ ऐसे फोल्ड करके इसका कोना जो है वो नीट करके बना लेंगे। दूसरी साइड पे हमने लेस को ऐसे ही फोल्ड करके नीचे दे देना है। बिल्कुल नीट करके इसका कोना बनाना है। अब इस पट्टी की साइड पे जो हम लेस लगा रहे हैं वो बिल्कुल इस यही लेस जो है वो सीधी ऊपर की तरफ जाएगी, इसको कटिंग नहीं करना। यानी कि ये पट्टी वाला गला जो है वो डबल साइड पे लेस लग के तैयार हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके के साथ। यानी कि ऊपर जो वी हमारा बना है, कट बना है, उसके अंदर भी लेस आ गई है और साइडों पे भी लेस जो ऊपर हमने कट में लगाई है वो हमने हाफ हाफ पट्टी तक लगाई है, साइडों पे जो है वो फुल पट्टी पे हमने लगाई है। सिलाई लगाने के बाद हमने जो ये एक एक इंच ऊपर पट्टी एक्स्ट्रा रखी थी उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सुई से इसको सेट कर देंगे। ये देखें कितने नीट तरीके से इसका कोना बन गया है, बहुत ही नीट तरीके से ये पट्टी वाला गला बन के तैयार हो गया है। ऐसे ही कितना खूबसूरत लग रहा है बगैर कटिंग किए और बहुत ही आसान तरीके से। अब इस पट्टी को फोल्ड करके सुई की मदद से हम इसको पक्का कर देंगे, ठीक है। सिलाई लगाएंगे तो वो रफ़ लगेगी, इस वजह से अंदर की तरफ हमने इसको पक्का कर देना है। ये देखें ऐसे करके। अब हमने इसकी कंधे वाली सिलाई जो है ये नहीं पहले लगानी। इस फ़्रॉक की हम वैसे तो हम ये ऊपर वाली तीरे वाली सिलाई ही लगाते हैं, लेकिन इसकी हमने सबसे पहले तीरे वाली सिलाई नहीं लगानी क्योंकि हमने ये जो लेस लगाने वाले कट लगाए थे 13 इंच पे, इधर हमने लेस लगानी थी। अगर हम ये सिलाई पहले लगा लेंगे तो लेस के जो जोड़ होंगे वो बाहर होंगे, वो रफ़ लगेंगे। इस वजह से हमने ये सिलाई पहले नहीं लगानी, पहले हमने ये फिटिंग वाली साइड वाली सिलाई जो है ये लगा लेनी है, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से की भी यही लगा लेनी है और नीचे वाले हिस्से की भी हमने किनारे के ऊपर करके लगानी है क्योंकि इस हिस्से के तो हमने चुनट डालने हैं, इसकी कोई फिटिंग नहीं होगी। ऊपर वाले हिस्से की ही फिटिंग थी, उसका हमने कटिंग करते वक्त हल्का सा कट लगाया था, उसके ऊपर ही हमने सिलाई लगाई है। नीचे वाली फ़्रॉक का जो हिस्सा है उसको भी हमने सिलाई लगा के बाद में हमने चुनट डालनी है। बस इसमें थोड़ा सा यही चेंज है कि इसकी तीरे वाली सिलाई जो है वो बाद में हम लगाएंगे। ये हमारी फिटिंग वाली सिलाई लग चुकी है। अब हमने इसको ऐसे करके पकड़ना है। फ्रॉक के ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको नीचे रखना है और नीचे वाला यानी कि जो ज़्यादा घेर वाला हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ रख के हमने इसके इस तरीके से चुनट डाल देने हैं। चुनट जो है बिल्कुल बराबर होने चाहिए, यानी कि सिलाइयाँ जो हैं वो एक बिल्कुल बराबर हों। अगर सिलाइयाँ एक दूसरे के बराबर होंगी तो चुनट एक जैसे ही होंगे दोनों साइडों पे, फ्रंट बैक पे। अगर सिलाई आगे पीछे हो गई तो समझ जाएं कि चुनट जो हैं वो एक जैसे नहीं डले। इस तरीके से हमने सारे चुनट डाल के सिलाई को पक्का कर देना है। चुनट बिल्कुल एक साइज़ के होने चाहिए, ज़रा भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इधर से आके हमने इसकी सिलाई को पक्का किया। अब हमने सीधा करके दिखाती हूँ, देखें कितने खूबसूरत तरीके से ये चुनट डल गए हैं।
और सिलाई का जो हमने पक्का किया है वो भी नीट तरीके से किया है, वो भी ज़रा बुरा नहीं लग रहा। अब हमने करना क्या है, जो कट लगाया था उसके ऊपर के बराबर हमने लेस रख के लगानी स्टार्ट करनी है। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेस का रुख जिस साइड पे मर्ज़ी करें। मैं इसका रुख बाहर की तरफ कर रही हूँ। जो हमने 13 इंच का कट लगाया था, यानी कि दरमियान में पैनल वाला चौड़ाई रख के उसके कट के ऊपर से हमने इसको लगाना स्टार्ट करना है और जिधर तक हमारी सिलाई आएगी 14 इंच की लंबाई थी, जितनी आम फ्रॉक की पेटी होती है उस हिसाब से ही हमने इसकी 14 इंच की पेटी बनाई थी, क्योंकि 36 इंच इसकी लेंथ थी। उस हिसाब से ऊपर वाला हिस्सा जो होगा बॉडी का वो 14 इंच का होगा। उसी हिसाब से हमने 14 इंच की कटिंग करके इसके चुनट डाले हैं। ठीक है, अब वो लेस सीधी सीधी ऐसे लगा के दूसरी साइड पे बैक साइड की तरफ लेके आके इसको ऊपर की तरफ हमने ले जाना है। ठीक है, यानी कि इस लेस की बार बार कटिंग नहीं करनी, क्योंकि हमने इसके मिड वाला हिस्सा जो है उसको रेडी करके तैयार करके फिर हमने इसके ऊपर लेस लगानी स्टार्ट की थी। लेस का ऊपर आके ही हमने इसका एंड करना है, यानी कि तीरे वाली सिलाई में ही जोड़ आएगा और कहीं इसका जोड़ नज़र नहीं आएगा आपको। ये देखें, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत ही आसान तरीके से दोनों साइडों पे हमने लेस लगा ली है। चुन्नट डाल के नीचे से हमारा फ्रॉक जो है वो रेडी हो गया। अब हम इसकी तीरे वाली सिलाई लगाएंगे। तीरे वाली सिलाई लगाते वक्त देखें बैक साइड की और फ्रंट की लेस जो है वो बिल्कुल बराबर है, ज़रा भी आगे पीछे नहीं है और जोड़ भी उसके अंदर आ गए हैं। इस वजह से हमने ये सिलाई जो है वो बाद में लगाई थी। बैक साइड का गला लगा के बाजू लग गए हैं। फ्रॉक का नीचे वाला, नीचे भी हमने ये शटल वाली लेस लगाई है। पूरी लुक आपके सामने कितनी खूबसूरत और डिसेंट तरीके से फ्रॉक सिलाई करके हमने रेडी कर दी है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, आप भी ज़रूर ट्राई करेंगी अपनी बच्चियों के लिए। ये छोटी बच्चियों पे भी सूट करती हैं और बड़ी बड़ी बच्चियों पे भी बेल बॉटम के साथ या प्लाज़ो के साथ शॉर्ट फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत लगती है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे